गुरुजी, कुछ लोग हैं जब परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती तो बहुत जल्दी वो आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ ज्योतिष में भी जन्म पत्रिका में आत्महत्या का योग होता है कि कौन सुसाइड करेगा जी। और कौन सा ग्रह की ग्रह दशा जब आएगी, महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, तो वो सुसाइड करेगा। ये सब ज्योतिष में भी होता है। अब बात रही कि उनको क्या करना चाहिए। देखिए, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुसाइड करना ये इंसान के खुद के बस का नहीं होता पायल जी। क्योंकि खुद को ख़त्म कर लेना कोई आसान बात नहीं है, खुद को हार्म करना कोई आसान बात नहीं है। इसीलिए उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। जीवन में सिचुएशंस आए, उन्हें लड़िए और लड़ करके उन्हें जीत लीजिए, तो फिर आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उन समस्याओं का समाधान भी आपके पास ही है, कोई बाहर से नहीं लेके आएगा आपके लिए। हमारे करियर में हमें आगे क्या करना चाहिए, उसमें ग्रह नक्षत्र क्या हमारी मदद करते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। करियर में हमको, हमारे यहाँ एक ज्योतिष में सब्जेक्ट होता है जिसे कहते हैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी। उस प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में ये देखा जाता है कि क्या आप, जब आपका बच्चा जब 10th पास करने के बाद, पास आउट होने के बाद 11th में जाएगा, तो उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। उसे नॉन मेडिकल लेना चाहिए, मेडिकल लेना चाहिए, अथवा उसे कॉमर्स लेनी चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। क्योंकि उस पर उसके पूरे करियर की यात्रा डिपेंड करती है। उसने मेडिकल लिया है तो उसकी यात्रा मेडिकल के अनुसार होगी, नॉन मेड लिया है तो उसकी नॉन मेड के अनुसार होगी, कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जिसे वो कर करके करियर में आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए करियर को कभी भी, आपको यदि करियर में जाना है और करियर को लेकर के कंफ्यूज हैं, तो किसी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से अवश्य उसकी सलाह लेनी चाहिए, ताकि आपके बच्चे जीवन में आगे स्ट्रगल ना करें, उन्हें आगे परेशानियां ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पहले माता पिता के कहने पर इस लाइन में किसी और लाइन में जाते हैं और फिर अपने आप किसी और लाइन में आ जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा बहुत लोगों के अंदर देखा गया है। तो इसीलिए किसी एस्ट्रोलॉजर से उसकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, उनकी जन्म पत्री दिखा करके ये सलाह लेनी चाहिए कि उन्हें कौन सी लाइन में डाला जाए। हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक ऐसा मैसेज जो उनके जीवन में उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सके। देखिएगा, मैं सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपको गिराना चाहेंगे, बहुत लोग हैं जो आपको नेगेटिव करना चाहेंगे, बहुत लोग हैं जो आपको पीछे करके आगे आना चाहेंगे। क्योंकि ये दुनिया माहिर है, ध्यान से सुनिएगा, ये दुनिया माहिर है पायल जी, मरे हुए को उठाने में और जिंदा इंसान को गिराने में जी। तो इसीलिए ये आपको देखना है कि आपको उन लोगों से दूरी बना करके रखना है, उचित दूरी बना करके रखना है जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, जो नैरो माइंडेड सोच के लोग हैं, जिनकी सोच ही उनका दायरा ही उतना है, वहाँ से आपको बच के निकलना है। और जब आप उनसे निकल गए ना, तो यकीन मानिएगा पॉजिटिव का रिजल्ट इक्वल टू पॉजिटिव ही है। इसीलिए मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप सब पॉजिटिव रहिएगा। पॉजिटिव रहेंगे तो ज़िंदगी में कोई भी समस्या नहीं आएगी। नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर समस्याएं ही समस्याएं हैं, फिर समस्याएं आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। और ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त कौन सा किसे कहते हैं पायल जी? भक्त वो होता है जो समस्याओं पर हावी हो जाता है, समस्याओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। तो सारा गेम कहीं ना कहीं हमारी सोच का है और आशावादी सोच। बिल्कुल, क्योंकि जैसी हमारी सोच होगी, एनवायरनमेंट वैसी ही डेवलप होगी ना, और जैसी एनवायरनमेंट होगी वैसी ही हमारी बुद्धि हो जाएगी, और जैसी बुद्धि होगी उसी बुद्धि के अनुसार हम लोगों का सर्कल बनेगा, और जैसा सर्कल बनेगा वही हमारे विचार पैदा करेंगे, और जैसे हमारे विचार होंगे उसी विचारों के हिसाब से हम आगे जीवन में ट्रैवल करेंगे। और जैसे ट्रैवल करेंगे तो स्ट्रगल तो खड़ा ही होगा, क्योंकि नेगेटिव का रिजल्ट ही नेगेटिव है। क्योंकि लोग भी नेगेटिव थे, एनवायरनमेंट भी नेगेटिव थी, थॉट्स भी नेगेटिव थे, तो आगे रिजल्ट क्या होगा?
नेगेटिव ना। जी। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छे लोगों से संपर्क बनेगा और आप भी पॉजिटिव हो जाओगे। गुरुजी, आपको कैसे अनुभव हुआ कि आपको ज्योतिषाचार्य बनना है? देखिए, ये सब चीज़ें परमात्मा की कृपा से ही संभव होती हैं। पहले तो ये उन्हीं की कृपा थी कि उन्होंने मुझे ज्योतिषाचार्य बनाया, लेकिन उसके साथ साथ एक गुरु का मार्गदर्शन भी होता है। जी। उनका मार्गदर्शन जब मुझे मिला तो उसके बाद मेरे जीवन में कुछ चेंज आए और मैंने सोचा कि हाँ, मुझे ज्योतिषी बनना है और मुझे ऐसा करना है कि मैं लोगों की सेवा भी कर सकूं और कुछ अर्न भी कर सकूं। तो भगवान की कृपा से ऐसा मुझे व्यवसाय मिला जिससे मैंने सोशली भी लोगों की बहुत सेवा की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, तो हम उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप आइए, हम जो आपकी हेल्प कर सकते हैं करेंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हमने सोचा नहीं होता लेकिन हो जाती हैं। जी 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 जी। अब हम गुरुजी से जानते हैं कि आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? देखिए, मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था 2010। जी। 2010 में मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट आया जब जीवन में कुछ नई नई चीज़ें बनने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विदेशों में जाकर के नाम का प्रचार करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विदेशों में जाकर के मैं ज्योतिष का प्रचार करूंगा, लोगों की जन्म पत्रियाँ देखूंगा, वास्तु करूंगा, लोगों को गाइड करूंगा। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन यकीन मानिएगा पायल जी, मैंने पहली बार पासपोर्ट बनवाया और पहली बार इंटरनेशनल यात्रा की। ये भगवान की कृपा ही थी। तो वो 2010 में से जो यात्रा शुरू हुई वो 2025 तक इस रूप में बन गई कि एक बहुत बड़ा पेड़ बन करके तैयार हो गया, जिसमें बहुत सारी फैमिलीज उसकी छाया ले रही हैं और अपना मार्गदर्शन लेकर के अपने जीवन को खुशहाल कर रही हैं। जी। आप ज्योतिषी हैं, काफ़ी अच्छे ज्योतिषी हैं, लोगों का आप पे पूर्ण विश्वास भी है, तो कथा व्यास का कैसे सफ़र आपका शुरू हो गया? देखिए, कथा करना मेरी हॉबी है पायल जी। मैं कथा के लिए कोई भी पैसा किसी से नहीं लेता, कोई भी चार्ज नहीं लेता। कथा करना मेरी हॉबी है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको परिवार के लिए, समाज के लिए करने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम भी आपको करने चाहिए जो केवल आपको अपने लिए करने हैं, क्योंकि ऊपर तो हमको भी जाना है ना। जवाब तो वहाँ हमको भी देना है। तो इसीलिए कुछ ऐसे काम हर इंसान को अपनी हॉबी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपकी हॉबी है उस हॉबी को साथ लेकर के आपको चलना चाहिए। तो कथा करना मेरी हॉबी है, क्योंकि मेरी हॉबी ये थी कि मैं भगवान की सेवा भी करूं। समाज की सेवा तो कर ही रहा हूं, लेकिन समाज की सेवा के साथ साथ भगवान की सेवा भी करूं। यही सोच करके मैंने कथा करना प्रारंभ किया, ताकि मैं लोगों को मार्गदर्शन दे पाऊं और भगवान के चरणों से जोड़ पाऊं। बहुत सारी माताओं की और बहनों की ये समस्या है कि उनके बच्चों का मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए, जिन माताओं और बहनों के बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले उनका सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और उनके लॉर्ड ये कमज़ोर होते हैं। इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन पावर वीक हो जाती है, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो धक्का स्टार्ट गाड़ी हैं। माताओं और बहनों को, माओं को कहना पड़ता है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते। तो इसका मतलब यह है कि कुंडली में कोई ना कोई दोष है, और कुंडली के दोष की वजह से वो किसी ना किसी गलत संगत में पड़ गए हैं, जिसकी वजह से। और इसके साथ साथ अब तो एक मोबाइल भी बहुत बड़ी बीमारी बन गया है पायल जी। मोबाइल के चक्कर में सारा दिन बच्चे लगे रहते हैं, माँ बाप बड़े परेशान हैं, पढ़ाई नहीं करते। तो इसके लिए उन्हें एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के कंसल्ट करना चाहिए और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अवेयरनेस लाते हुए उस पर काम करना चाहिए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के सेट पर आप आए, आपका दिल से आभार है, अभिनंदन है। और एक छोटा सा स्मृति चिन्ह मैं आपको भेंट करना चाहूँगी, जो हमारी एक छोटा सा प्रयास है आपके लिए। दर्शकों, आपने हमारे पूरे पॉडकास्ट को देखा और मैं चाहती हूँ कि आप इसे सराहें और मुझे आगे बढ़ाएं। जिस तरह के गुरु ज्योतिषाचार्य आचार्य विपिन वशिष्ठ जी ने आपको टिप्स दिए हैं, आपसे जो साझा किया है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क करके अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ पायल का राधे राधे, जय श्री श्याम।